23 को जो मुंबई में रैली निकलने वाली है, उस रैली के आयोजन से पहले औरंगाबाद से समीर साजिद बिल्डर यहाँ पर आए हैं, एमआईएम से ताल्लुक वो रखते हैं और ये जो रैली है वो मुसलमानों की रैली है, उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी निकल रही है औरंगाबाद से। तो उनसे बात करते हैं। समीर भाई, आप पूरा आज डिस्ट्रिक्ट आपने एक ही दिन में कवर किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे परभनी के मुसलमानों को कि कल की रैली में जो मुंबई जाने वाली है उसमें शिरकत करने? ये जो रैली निकलने जा रही है, ये रैली इंशाअल्लाह औरंगाबाद से उलमाए कराम की क़यादत में, उनकी ज़ेर निगरानी में इंशाअल्लाह औरंगाबाद से निकलेगी और इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम आशिकान रसूल जो है तो तिरंगा पकड़कर एक हाथ में तिरंगा तो हम लोग इस रैली में शामिल होंगे। मैं तमाम परभनी के नौजवानों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस रैली के अंदर शामिल हो जाइएगा। देखिए, जिस तरीके से 60 से ज़्यादा एफआईआर उस सुअर के खिलाफ दाखिल किए गए, उसके बाद भी हुकूमत ने, पुलिस ने, कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, उस सुअर को अरेस्ट नहीं किया। इसी वजह से हमको ये रैली निकालनी पड़ रही है। अगर हुकूमत ने उसको अरेस्ट कर लिया होता तो हम लोग कभी ये रैली नहीं निकालते, मगर क्योंकि उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उल्टा जो है तो पूरी गवर्नमेंट उस सुअर की तायद में उतर गई। इसीलिए हुकूमत को ये जताने के लिए हम लोग मुंबई जा रहे हैं कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही पैगाम लेकर हम लोग मुंबई की तरफ जाने वाले हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या? रैली का शेड्यूल कैसा है? मेरा रिश्ता क्या? रैली का शेड्यूल कैसा है परभनी से औरंगाबाद? नहीं, देखिए, परभनी के तमाम हमारे दोस्तों को, जिम्मेदारों को हमने ये कहा है कि आप कल दोपहर में ही परभनी से निकल जाइएगा, रात तक आप लोग औरंगाबाद पहुंच जाइएगा। इंशाल्लाह औरंगाबाद में हम लोगों ने आपके लिए रुकने का इंतजाम किया है, डिनर का इंतजाम किया है, सुबह के ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम वगैरह वहाँ पर किया है, ताकि हम लोग सुबह में 6 बजे फजर पड़ने के फौरन बाद हम लोग मुंबई की तरफ रवाना हो जाएंगे। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार पूरे मराठवाड़ा का दौरा कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक रैली हम लोग मुंबई की तरफ लेकर जाने वाले हैं। जैसे कि एक अशार हमारे एक दोस्त ने मुझे एक जो है तो मीटिंग में कहा था, वही अशार मैंने अभी हमारी यहाँ पे परभनी की मीटिंग में कहा कि तुम देखोगे आंखों से, इंशाअल्लाह हम आएंगे लाखों से। नारे 23 सितंबर 2024 को चलो मुंबई का जो नारा दिया है, और ये नारा किसी पार्टी का नहीं है, ये नारा तमाम मुसलमानों की तरफ से दिया गया है और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाएगा, गृह मंत्री से जवाब मांगा जाएगा कि क्या 58-60 एफआईआर कम होती है फिर भी उस मलून को गिरफ्तार नहीं किया गया? तो आप बताएं कितनी एफआईआर करना है? 60,000, 60 लाख, उतनी एफआईआर करने के लिए तैयार है और मुंबई जा रहा है यहाँ पर। और कल 23 को ये निकलने वाला है, परसों 23 को एक चलो मुंबई का नारा दिया गया। गौस जैन साहब है हमारे साथ, जैन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा, उनसे बात करना चाहते हैं कि वो अपील करना चाह रहे हैं रैली के लिए। सर क्या कहेंगे? अभी समीर सर भी यहाँ पर आए थे और कल रैली निकलने वाली है, क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने के लिए, उसे अरेस्ट करवाने के लिए आना चाहिए मुंबई? जी, समीर साहब का सबसे पहले तो परभनी में खैर मकदम, और वो जो इम्तियाज़ जलील साहब का जो मैसेज लेकर आए थे कि चलो मुंबई 23 तारीख को, 23 सितंबर को, हम उनका पूरे ताकत के साथ समर्थन करते हैं। और हम परसों के दिन हमारी पूरी ताकत के साथ, हमारी जितनी भी ताकत है वो सब ताकत के साथ हमारे पूरे नौजवान बच्चे उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए मुंबई जा रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए हम शरीक होंगे। ये सियासी पार्टियों का मैं आप लोग आपके माध्यम से सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी कीजिए, इसको सियासी मसला मत बनाइए। ये एक उम्मत का मसला है, किसी न किसी की तो आवाज़ उठानी चाहिए। इम्तियाज़ जलील वो बेचारे ने 1.5 महीना इंतज़ार किया, उस गुस्ताखे रसूल ने 1.5 महीना पहले हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ थे वो सेकुलर लीडर्स? 1.5 महीना छोटा नहीं होता। 1.5 महीने में आप क्यों खुद बाहर नहीं आए? अब अगर कोई बाहर नहीं आया तो एक शख्स बाहर आया है कुछ ना कुछ आवाज़ उठाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने आपसी जो तजाद है, अपने जो इख्तलाफात है उसको छोड़कर इम्तियाज़ जलील साहब की आवाज़ बननी चाहिए। और दूसरी ख़ास बात यह है कि बहुत दिनों के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि 30-40 साल के बाद महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि एक हमारे मुस्लिम क़यादत एक डेवलप हो रही है, पनप रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम वैसे तो किसी दूसरे जो गैर के जो लीडर है उनके पीछे तो चू चाक करे बगैर हम चले जाते हैं। आज जब अपनी खुद की क़यादत डेवलप हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ताकत बननी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सबको ये अपील करता हूँ कि आइए अपनी अपनी ताकत से इस मुहिम का हिस्सा बनिए और गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ कम से कम
एक वो चिड़िया को याद रखिए जो आतिश नमरूद को बुझाने के लिए अपना काम कर रही थी। हम तो अपने आप को उससे भी कम समझते हैं और इसी माध्यम से हम मुंबई जा रहे हैं उनकी ताकत बनने। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं पुरजोर की, आइए और उनकी ताकत बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ख्र महाराष्ट्र साबिक़ा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब उनके ज़ेर निगरानी और औरंगाबाद के उलमा इकराम उनकी सदारत में चलो मुंबई का नारा दिया गया है गुस्ताख़ी रसूल के ख़िलाफ़ में जवाब मांगने के लिए। और ये परभनी से भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से निकलने वाली है। हमारे साथ परभनी एमआईएम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है। बीते 15 दिनों से लगातार इस रैली के लिए तिरंगा रैली के लिए कोशिशें चल रही थी। खान साहब क्या कहेंगे? कल दोपहर में शायद यहाँ से गाड़ियाँ निकलने वाली है। समीर साहब भी यहाँ पर आए थे, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लहू क़लम तेरे हैं। आज हमारे समीर साजिद साहब जिला अध्यक्ष एमआईएम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद तशरीफ़ फरमा हुए थे जायज़ा लेने के लिए और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह हुए। हमने जो है सो इसके प्रचार प्रसार के लिए जिंतूर, पूर्णा, परभनी में सभाएं, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स ली और नौजवानों का बहुत अच्छा इसमें उत्साह दिख रहा है। और गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने के लिए और उसका निषेध व्यक्त करने के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के मार्गदर्शन में और उलमाओं की रहबरी में जो ये मोर्चा निकाला जा रहा है, ये एक तारीखी और बेमिसाल मोर्चा होगा। क्योंकि अभी तक मुंबई में किसी ने इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर और गया नहीं और हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और हमारी पूरी टीम एमआईएम की मुंबई पहुंची थी और वो रिकॉर्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद इंशाअल्लाह हम एक तारीख रकम करेंगे इस माध्यम से कि इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियां, और मुझे उम्मीद है कि हमारे परभनी जिले से अंदाजन 1000 गाड़ियां जाएंगी पूरे परभनी जिले से इंशाअल्लाह। अब उनसे बात करते हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे कल की चलो मुंबई तिरंगा रैली के लिए? सबसे पहले मैं आपको ये बात वाज़े करना चाहूँ कि ये जो तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में आया है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हमारा इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, कलमे की बुनियाद पे हम सब एक हुए हैं। आप कोई भी एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, ये सब को आप साइड में रखिए, कलमे की बुनियाद पे एक जगह आइए। और माशाअल्लाह महाराष्ट्र से माहौल बना है, लोग अपनी अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इत्तेहाद की बुनियाद पे, कलमे की बुनियाद पे एक हुए हैं। और इंशाअल्लाह 23 तारीख़ को महाराष्ट्र की सरकार को समझ में आएगा कि मुसलमान जब सड़कों पे आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए, तो इनको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान जब सड़कों पे आएगा गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही चाहिए। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए एमआईएम परभनी शहर के सदर अखिल साहब हैं। उनसे बात करते हैं। अखिल भाई, 60 एफआईआर हो चुकी है, फिर भी सरकारें कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब चलो मुंबई तिरंगा रैली इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में और उलमा इकराम की सदारत में निकल रही है, क्या अपील करेंगे परभनी के नौजवानों? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा है, उसको जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए। लेकिन इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसकी जो है पाठरागन कर रहा है। इसलिए हमारे माननीय खासदार साहब ने जो है सो ये तिरंगा रैली का जो आयोजन किया है, सभी मुस्लिम समाज के लिए, कोई पार्टी का नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी जो मांग है मुंबई के अंदर जाके, हम ये मांग करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर एक कायदा बने और वो दो देश जो महाराष्ट्र संविधान, देश जो संविधान से चलता है, उस संविधान की एक प्रति दे कि तूने जब ओढ़ लिया था संविधान के ऊपर तो किसी धर्म से, जाति से भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा तूने ओढ़ लिया था। लेकिन उसने ये काम नहीं करते हुए एक महाराज की जो सो पाठराखन करके मुस्लिम समाज को न्याय नहीं देने का काम कर रहा है। तो इस न्याय के खिलाफ जो काम है वो उसका काम करने के लिए हमारे माननीय इम्तियाज़ जलील साहब जो है सो तिरंगा रैली की शक्ल में जो है सो मुंबई जाने वाले हैं। और हम 23 तारीख को इंशाल्लाह मुंबई में एक बहुत बड़ा मोर्चा जो है तो गाड़ियों की शक्ल में तिरंगा रैली जाएगा। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और ये एकनाथ शिंदे को मालूम हो जाएगा कि वो सुअर की जो हिफाजत कर रहा है उसके केसाला धक्का लाउदेद नहीं बोल रहा है। उसको ये पता चलेगा कि मुसलमान जब हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी करता है, उसकी बात जब आती है तो मुसलमान अपनी जान माल सबको निछावर कर देता है। लेकिन हमारी ये मांग है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, जेल 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 जेल।
मेरे साथ में इसी पर बात करने के लिए जाफर खान साहब है, समाज सेवक है, उनसे बात करते हैं। जाफर भाई, हजारों की तादाद में गाड़ियां और लाखों की तादाद में लोग चलो मुंबई तिरंगा रैली की शक्ल में इम्तियाज जलील साहब और उलमा इकराम के जेरे सदारत चल रहे हैं, क्या अपील करें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के जो हमारे लीडर है जनाब इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने एक उभरता हुआ हमारा एक मुस्लिम चेहरा है। अब तक के सारे सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम क़यादत आगे बढ़ने नहीं दी, उसी तरीके से आज इम्तियाज जलील साहब जो कौम की बात करते हैं और एक सेकुलर आदमी है, और उनके साथ हमारे औरंगाबाद के नौजवान उभरता हुआ सितारा समीर बिल्डर साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं वाकई इम्तियाज जलील साहब को और समीर बिल्डर साहब को दिल के गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं। और हमारे नबी के शान में जिसने गुस्ताखी की, उसके लिए जो कल तिरंगा रैली है, ये तिरंगा रैली, ये रैली किसी पार्टी की नहीं है। मैं सकल मुस्लिम समाज के जो हमारे जो मुस्लिम समाज के किसी भी पार्टी से अगर वो ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी अपनी पार्टी का वो इस मामले में घर पे रखकर सिर्फ मुस्लिम की भूमिका पर कल जो है सो इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने ये शपथ ली है कि वो किसी जात समाज के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर आदमी के वो सीएम है, उसके बावजूद भी हमारे साथ उनका जो सौतेला सुलूक है, उनको जो अपनी फर्ज याद दिलाने के लिए इम्तियाज जलील साहब कल पूरे महाराष्ट्र से, और मैं जैसा कि इम्तियाज खान साहब ने ये कहा कि 1000 तकरीबन गाड़ियां परभनी जिले से समीर बिल्डर साहब यहाँ से निकल रहे हैं, और ये इस बात का सबूत है। हम ये बता देंगे कि मुस्लिम समाज जब एक साथ रोड पे आता है तो हमारी क्या ताकत है। हमारी क़यादत जिन्होंने दबाने का काम किया, मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि कल वो एक साथ जो है सो तिरंगा रैली में शामिल हो और इस बात का सबूत दे। एक बार फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद। हमारे साथ एमआईएम के नौजवान चेहरा ख्वाजा अशरफ है, जिन्होंने अभी जमीर पॉइंट यहाँ पर समीर साहब की एक वहाँ पर बहुत ही जंगी सत्कार भी किया और अपील वो कर रहे हैं कि कल की तिरंगा रैली में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों ने हिस्सा लेना चाहिए और आशिकाने रसूल होने का सबूत देना चाहिए। ख्वाजा भाई, क्या कहेंगे कल की रैली को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहता हूँ कि सब देखेंगे आँखों से और हम आएंगे लाखों से। और मैं शहर परभनी के जो नौजवान हैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक गाइडलाइन है, हम पूरी आपको ये देंगे कि भाई कैसा हम लोग कोऑर्डिनेशन कैसा जाने का है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो हमारे साथ रैली में चलिए, तिरंगा रैली में। मौलाना जहांगीर नदवी साहब की रहनुमाई में जो परभनी के अंदर मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलाने के लिए जो धरना दिया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने आज जो तो भेंट दी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारा इसके लिए पूरा समर्थन उनको हासिल इंशाल्लाह रहेगा। देखिए, मुस्लिम आरक्षण का जो मामला है, कई सालों से ये मामला पेंडिंग है। कई सारी हुकूमतें आई और कई सारी हुकूमतें गई, मगर मुसलमानों के साथ कभी इंसाफ नहीं किया गया। जबकि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला था तो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर कहा था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एटलीस्ट जो है तो उनके तालीम के लिए दिया जाए। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी आज तक भी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया। कई सारी ऐसी कमिटीज़ है जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई, सच्चर कमेटी हो, महमूदुर रहमान कमेटी हो, हर कमेटी ने ये बात जो है तो वाजे की कि आज महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान का माली हाल, तालीमी हाल, माशी हाल ऐसा है कि महाराष्ट्र में 80 समाज जो है तो मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। ये कई सारी रिपोर्ट्स के ज़रिए जो है तो हुकूमत को बताया गया। इसके बावजूद भी कभी किसी हुकूमत ने मुसलमानों को जो है तो आरक्षण देने की जो है तो पहल नहीं की। एक पहल माजी खासदार मेरा सदर इम्तियाज जलील साहब ने की थी। हम लोगों ने एक रैली औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक तिरंगा रैली लेकर हम लोग गए थे और वहाँ पर मुख्यमंत्री को कहा था कि मुसलमानों को भी जो है तो आप मेन स्ट्रीम में लेकर आइए। मैं हुकूमत को आपके ज़रिए ये बात बताना चाहता हूँ, ये मुल्क सिर्फ जो है तो एक समाज को आगे बढ़ाने से जो है तो आगे नहीं बढ़ेगा।
अगर ये उंगली हाथ की पांचों उंगलियां जब तक मिलेगी नहीं तब तक मुट्ठी बनेगी नहीं। आपको हर समाज को, हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर हमारा मुल्क, हमारा महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। मेरी तायद तो बिल्कुल इस धरने के लिए है, मगर मेरी 52 दिन होने आ रहे, यही तो बात है ना साहब। हम यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान 52 दिन भी अगर दिन रात जो है तो भूख हड़ताल पे बैठे या धरनों पे बैठे, तभी भी जो है तो कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बस हमारा इसके लिए पूरी तायद है और आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह आरक्षण के लिए, मुस्लिम आरक्षण के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पहल करेगी। उठो के हश्र बरपा न होगा फिर कभी, उठो के हश्र बरपा न होगा फिर कभी, दौड़ो के चाल जमाना क़यामत की चल गया, दौड़ो के चाल जमाना क़यामत की चल गया। 23 सितंबर 2024 को औरंगाबाद के साबिक़ा खासदार और फ़ख्र महाराष्ट्र इम्तियाज़ जलील साहब उनकी क़यादत में और तमाम उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी, तमाम उलमा इकराम का इस तिरंगा रैली को पूरा समर्थन हासिल है। और ये किसी पार्टी, किसी नेता का अपना प्रोग्राम नहीं है, ये गुस्ताख़ रसूल को सज़ा दिलाने के लिए, उसे जेल में डालने के लिए चलो मुंबई का नारा दिया गया, जिसमें परभनी से सिर्फ, आप इस पर से अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ परभनी से हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं, मुसलमान नौजवान बुजुर्ग बड़े जा रहे हैं और अपने आशिकाने रसूल होने का सबूत दे रहे हैं। तो सबने इस तिरंगा रैली में आना चाहिए, ऐसी अपील समीर साहब और एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, मुदस्सिर साहब, अकील साहब, ख्वाजा अशरफ सभी ने यहाँ से की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।